ये पूरी बिहार सरकार अत्याचार, किसानों पर हो रहे लगातार दुर्व्यवहार, किसान परिवार के हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर चौसा में जहां महिलाओं को नहीं बख्शा गया, घर में लगता था जैसे कोई बाहर का शत्रु आ गया हो, और घर के अंदर घुस करके रात में 11-12 बजे रात में जिस प्रकार से दमनात्मक रवैया पुलिस के लोगों ने माँ बहनों के साथ उनसे बर्बरतापूर्वक उनको लाठी से प्रहार किया, और उस प्रहार में कई लोग बुरी तरह से घायल हैं, महिलाएं, किसान परिवार का। और उसको लेकर के चूँकि उनका दोष यही था कि उन्होंने ज़मीन दिया था एसजेवीएनएल प्लांट के लिए, और बिहार सरकार उनको उचित मुआवजा नहीं दे रही है। बिहार सरकार ने मुआवजा का 2013 का रेट उन्होंने उसी समय का फीस रखा है, और 20 और 21 में उनका नोटिफिकेशन हो रहा है। मांग उनका जायज़ है, और उसी मुद्दे के लेकर के 11 तारीख से, यूँ तो वो लोग 2 महीना पहले से धरना पर थे वहाँ के किसान, लेकिन 11 तारीख के रात में जो जो पुलिस का गुंडागर्दी, पुलिस के इस टोपी को भी शर्मनाक कर दिया, और वो घटना जालियांवाला कांड से भी कम नहीं था। जिस प्रकार से पुलिस के लोगों ने माँ बहनों को और उस क्रूरता से बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके उन्हें पीटने का काम किया। आज मैं लगातार उस समय से ही 12 तारीख से ही मैं कार्यक्रम में हूँ, और बक्सर में मैं स्वयं मौन उपवास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने बैठ कर के 24 घंटे का मौन उपवास रखा था। और मैंने तय किया है कि ये अपराध बढ़ रहे बिहार में अपराध, किसानों पर, युवाओं पर, छात्रों पर जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी होने के नाते आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उन सभी वादों को नीतीश कुमार जी, उसी आंदोलन के पैदाइश वो भी हैं, भूल गए। एक भ्रष्टाचारी हो गए, और एक भ्रष्टाचार के गोद में बैठ करके अत्याचारी हो गए, और ये दमन कर रहे हैं पूरे बिहार में सत्ता के मद में चूर हो करके। और इसलिए मैं जगाने के लिए मौन रख रहा हूँ। मैंने उपवास करके और ये तय किया है, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी गए हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को भटकाने का काम किया है, जहाँ जहाँ अत्याचार को और दमन को रोकने का काम किया है, ये जगह जगह समाधान यात्रा नहीं, ये कल पिकनिक यात्रा पर निकले हैं। ये कल भी बक्सर में पिकनिक कर रहे थे, ये पिकनिक यात्रा पर निकले हैं, और इन्होंने कोई किसानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का कोई समाधान नहीं किया। इसलिए समाधान यात्रा नहीं, ये नीतीश कुमार जी समस्या कुमार बन गए हैं, बिहार के लिए समस्या हो गए। और इसलिए समस्या कुमार जी का पोल खोलने के लिए मैं मौन उपवास पर बैठ रहा हूँ। और मैं अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, मैं उनका अनुयायी हूँ। जेपी आंदोलन का 74 से लेकर के और इमरजेंसी तक मैंने कितनी बार लाठियाँ, कितने बार जेल के अंदर गरम सलाखे से मुझे दागे गए, मौत और जीवन के साथ संघर्ष किया हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ समस्या कुमार को, ये बिहार जंगल राज नहीं बनने देंगे। आज बिहार जंगल राज 3 की 2 की ओर बढ़ रहा है, इसको जंगल राज से बचाना है। बिहार के नौजवानों को, बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के बेरोजगारों को और बिहार के समस्त लोगों को, माँ बहनों को जगाते हुए, और मैं मौन रह करके ये पूछना चाहता हूँ कि जेपी के वसूल को भूल गए। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। ये जुल्मी सरकार, आतताई बिहार की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ के और आपातकाल को भी भूल गए, जिस आपातकाल के खिलाफ हम लोगों ने जेल सेल और 74 आंदोलन से लगातार लड़ते रहे। और इसलिए लड़ाई साफ है,
किसानों को मुआवजा देना होगा उचित रूप से। जो गोली कांड, जो जगह जगह इस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, गोली, माँ बहनों पर गोली बरसा जा रही है, माँ बहनों के हाथ काटे जा रहे हैं, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उसका विरोध करने पर माँ बेटी दोनों को जलाया जा रहा है। सासाराम में अभी 2 बेटियों को वहाँ से उठाया गया और एक को जान से खत्म कर दिया गया। यह लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है और किसानों को न खाद है, न बीज है, न यूरिया है, और जो भारत सरकार बेचती है उसको ये लोग ब्लैक कर देते हैं। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो चाहते हैं कि ये योजना सफल ना हो, 2024 के बाद ये योजना लागू हो, और इसलिए इन्होंने SJVNL प्लांट में मुआवजा अभी तक नहीं दिया है, जिसके कारण हम चाह रहे थे कि जिसके कारण अभी रेल का ट्रैक नहीं बन पा रहा है और पानी का जो पाइपलाइन जाना था फैक्ट्री में, और मई जून में हमने तय किया था कि पहला भट्टी का शुरुआत प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाए। साथ ही हमारा ये एम्स दरभंगा, इसके बाद हम एम्स दरभंगा में 24 तारीख को वहाँ भी मौन देने जा रहे हैं, धरना वहाँ भी देने जा रहे हैं। और आज यहाँ मैं मौन उपवास पर रहूँगा और सैकड़ों किसान जो चौसा से चल दिए वो सारे किसान आ रहे हैं। यहाँ के लोग, हमारे छात्र, युवा, नौजवान धरना पर बैठेंगे समर्थन में। और इस सरकार गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार को मैंने कल पगली घंटी बजा दिया है। मैंने रामलीला मैदान, किला मैदान से, बक्सर से आह्वान किया है उस धर्मनगरी से, और इस धर्मनगरी को कलंकित करने का काम किया है, आध्यात्मिक नगरी को। और मैं रामचरितमानस का, जिस प्रकार से रामचरितमानस को अपमान नहीं सहेगा ये बिहार के लोग। रामचरितमानस को जो पूरे विश्व का एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो मानव जीवन को आगे बढ़ने का श्रीराम सबके थे, आज उसके खिलाफ जिस प्रकार से वातावरण बनाया जा रहा, ये लोग आज वैसे मंत्री को अपने कैबिनेट में रखे हुए हैं और एक तरफ आपस में विवाद करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे रामचरितमानस का अपमान कभी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भगवान राम की कर्मभूमि बक्सर, जो प्रथम कर्मभूमि है, अभी आपने देखा सनातन समागम हमने किया था बक्सर में, लाखों लोग आए थे। और आज फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर ये जुल्मी सरकार, बिहार में हमारे एक किसान नेता परशुराम चतुर्वेदी, जिसने दम तोड़ दिया आक्रोश मार्च करते करते, बक्सर के भगत सिंह पार्क में जाते जाते उनका हार्ट अटैक हुआ और बगल में जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं, कंसंट्रेटर तक नहीं, जबकि सैकड़ों कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन, लाखों करोड़ों रुपए का सामग्री हमने स्वयं CSR फंड से दिया था। अस्पताल में डॉक्टर नहीं और उनकी दम तोड़ गई, वो पूरी तरह से प्राण न्यौछावर कर दिया। हमारे एक कार्यकर्ता शहादत हो गए। शहादत की प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण श्री परशुराम चतुर्वेदी आज किसानों की समस्या को लेकर, किसान नेता आज चला गया। मैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के, आज अपराध, हत्या, बलात्कार, बिहार में हो रहे नरसंहार, ये जंगली राज के, जुल्मी राज के खिलाफ आज मैं मौन रह करके और सरकार को उसका परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड। जवाब देने जा रहा धरना कार्यक्रम इनकम टैक्स चौराहे से होनी थी, वहाँ पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई, तो उसके बाद आप लोग यहाँ आ गए, क्या वजह है? आखिर वहाँ इजाज़त क्यों नहीं दी गई? मैंने जो कुछ भी परमिशन के लिए हमारी पार्टी के लोगों ने जो भी भेजा होगा, मुझे बात रात में बताया गया कि वहाँ के लिए भेजा था, वहाँ से फिर यहाँ के लिए हो गया। और यहाँ सुबह से मैं 9 बजे से आके बैठा हुआ हूँ, गेट बंद था, गेट को बाद में DM के यहाँ जाके खुलवाया गया। आप देख रहे हैं वो भोरे से लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। मैं वहीं अंत में बैठने का सोचा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं कूद करके भी होगा, लोकनायक जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करके ही मैं बैठूंगा। फिर बाद में DM को खबर हुआ और खबर करवा करके इसको खुलवाया गया। कुर्सी किया जाएगा जी,
आपका अनशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। हर प्रकार की साजिश, मुझ पर जानलेवा हमला भी किया गया बक्सर में गुंडों के द्वारा, सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा। और उसको जब पुलिस ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ की जनता ने 3-3 गुंडों को पकड़ करके थाने में दिया, तो थाने का डीएसपी का आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। डीएसपी ने कहा, और उसने पत्थर से और कट्टा लेकर के वो भागा वहाँ से, और जब 3 पकड़ा गए और लोग भाग गए, तो डीएसपी क्या कहते हैं, वहाँ के बक्सर के डीएसपी कहते हैं कि मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं और ये लोग अपना काम कर रहा है, और उसको छोड़ दिया गया तीनों अपराधी, जिसको पुलिस ने स्वयं पकड़ करके जाके थाना पर रखवाया। ये दुर्भाग्य है। और बिहार में आज पूरी तरह से पूरा बिहार तांडव नृत्य हो रहा है। किसानों की माँ बहनों को आज जिस प्रकार से लाठियों से पीटा गया, सचमुच में दुर्भाग्य की बात है। मैं उन तमाम मुद्दों पर पगली घंटे, कल रामलीला मैदान से मैंने वहाँ भी नीतीश कुमार जी जो समस्या कुमार बने, उनको चुनौती दिया है, उनको चुनौती दिया है, जो जेपी के वसूलों को भूल गए, जेपी के शब्दों को भूल गए। जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। उसका संकल्प हम लोगों ने जेपी के सामने, और दीप जल रहा था, हम लोगों ने संकल्प लिया था। कहाँ गया वो संकल्प, कहाँ गया वो संकल्प? ये समस्या कुमार, बिहार को समस्या से तुमने पूरी तरह त्रस्त कर दियो। ये बिहार को आपने जोखिम में डालने का काम किया है। जो बिहार का प्रगति होता, उस बिहार को रोका गया है। अगर केंद्र सरकार ये चाहते हैं कि एम्स दरभंगा में ना बने, अभी 4 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि अब एम्स के लिए दूसरा ज़मीन देंगे। बताइए, मैंने स्वयं एग्रीमेंट किया है स्वास्थ्य मंत्री के नाते 2 साल पहले, और आज 8-7 साल उसमें इन्होंने विलम्ब करवाया, और आज वो चाहते हैं कि एम्स ना बने। ऐसे कई चीज़, और जिस प्रकार से ये आतंकवादी घर में घुसता है, उसी प्रकार से लग रहा था जैसे आतंकवादी चौसा बनारपुर में घुस गया है, जो घर में घुस के 12 बजे ऊपर से ताला तोड़ करके जो जख्मी किया है। आज उस बच्ची का जख्म शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं है जहां चोट नहीं आई है। आज शर्म आता है हमें, इसने बिहार के 12 करोड़ लोगों को शर्मसार किया है। किसान के लिए बाबा रो रहे हैं, तो किसान आंदोलन में कितने किसान बने थे उस समय? भाई देखो, किसान के लिए रो रहा हूँ, बाबा रोने वाले दिल के नहीं है। मेरा भाई, मेरा एक किसान नेता, जब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत पर्ची दे दिया गया, मैं भावना को रोक नहीं पाया। मैं रोया हूँ इसलिए कि किसानों और हमारे किसान नेता परशुराम चतुर्वेदी जी अस्पताल में दवाई नहीं, ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बताए, अस्पताल में सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये किसके कारण मौत हुई? आज बिहार के अंदर आए दिन लगातार मौत हो रही है, अपराध हो रहा है, और किसानों के लिए दर्द है। हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए किया है, हम किसान नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करके, और हमने हर किसान को सुविधा मिले, हर किसान, हर छोटे किसान को, सीमांत किसान को भी उनको उनका उचित दाम मिले। मैंने कहा ये नाटक नहीं, नाटक अभी देख रहे हो, अभी नौटंकी तुमको देखना पड़ेगा, अभी नाटक। ये नीतीश कुमार, ये मुख्यमंत्री अश्विनी चौबे कभी नाटक और नौटंकी नहीं किया। तुम लोग और तुम्हारे अग्रज पूर्वज जो भाग गए थे 74 के आंदोलन में, लाठी हमको लगी थी, हाथ मेरा और सुशील मोदी का टूटा था, हाथ हमारा टूटा था। और पिछले दरवाजे से कौन भागा था? जो भ्रष्टाचार के साम्राज्य बने हुए, जिसने 1 लाख रुपया कूपन का हिसाब आज तक नहीं दिया, जो कई अब जानते हैं ये जाल, कई तरह के भ्रष्टाचार का आरोप, आज भी जमीन माफिया, सारे चीज आज परिवार सहित आज वो लगातार पुलिस ने सीबीआई भी घेर रही है। 1 लाख वाला में नाम ले लीजिए ना, कौन लोग जो जवाब नहीं दे पाए? भाई 1 लाख कूपन का हिसाब जेपी ने मीटिंग से फटकार लगा के भगा दिया था हम लोगों के मीटिंग से। कौन थे ये आप जानते हो? जो भ्रष्टाचार साम्राज्य, जो बिहार का मुखिया रह चुका है, और आज राजद के नेता उसी के गोद में फिर से नीतीश कुमार चले गए। तो आपने सुना किस तरह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बड़ा आरोप लगाया है महागठबंधन की सरकार पर, नीतीश कुमार पर, लालू प्रसाद यादव पर।
कि ये लोग जो है भागने वालों में से हैं और जब भी कुछ होता है तो भाग खड़े होते हैं। तो इस तरह से जो है आम लोगों को परेशान करने का काम अगर कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश के तहत उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो इसका भुगतान जो है भुगतना पड़ेगा। देखिए कि जेपी गोलंबर के पास, जेपी की प्रतिमा के पास जो है आज तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे धरने पर बैठने जा रहे हैं और ये मौन व्रत होगा। और जहाँ जहाँ नीतीश कुमार समाधान यात्रा के माध्यम से जाएंगे उन सभी जगहों पे अश्विनी चौबे जाकर मौन व्रत रखेंगे और कहीं ना कहीं आम लोगों की समस्या से जुड़ी हुई आवाज़ को जो है उठाने का प्रयास करेंगे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन बाबर अली के साथ धीरज शर्मा, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।